मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी और ऑप्शन है सी, और आपके पास अब एक चॉकलेट है, बताओ किस बच्चे को दोगे? भाई तीनों ही क्यूट है। सेम यही प्रोसेस होता है हमारे क्वेश्चंस के साथ। एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी, सारे सिमिलर लग रहे हैं देखने में, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो बहुत ही डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 ट्रिक्स टू सॉल्व एनी एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। क्या क्या क्या? बोर्ड एग्जाम। कोई भी यूज कर सकता है इन ट्रिक्स को, लेकिन जो हम पर्सपेक्टिव यूज कर रहे हैं वीडियो के लिए वो है क्लास 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड भी कौन सा? एमसीक्यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द खल्लास एमसीक्यू सीरीज। क्या? खल्लास एमसीक्यू सीरीज। 3 वीडियोस होंगी, 7 ट्रिक्स जिसको आप अभी देख रहे हो, नंबर 2 प्रैक्टिकल एमसीक्यू एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करें, और थ्योरी एमसीक्यू एग्जाम में क्या चीजें ध्यान रखनी है। सो ये तीनों वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। खाते पीते घर की वीडियोस हैं, इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो पहले कुछ बेसिक्स बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे ट्रिक्स पे। ये क्या है? स्टेम आंसर डिस्ट्रैक्टर। देखते हैं जी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने ऐसे लिखा और इसमें ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शंस होंगे। सो ये जो क्वेश्चन होगा ना, इस क्वेश्चन को कहते हैं क्या? स्टेम। मेरे साथ बोल देंगे क्या? स्टेम। ठीक है। ए मान लीजिए आंसर है, इसको बोलेंगे आंसर, और बी, सी, डी इनको बोलेंगे डिस्ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर नहीं, डिस्ट्रैक्टर। तो अगर आप पेपर सेटर्स के पास जाओगे ना, तो वो कहते हैं इस बार के जो डिस्ट्रैक्टर्स है ना, हमें थोड़े से इजी रखने हैं, मतलब आराम से आप फिगर आउट कर सकते हो आंसर क्या है। इस बार के जो डिस्ट्रैक्टर्स है ना, वो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रखने हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे कौन सा आंसर ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न चलता है, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं, नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। ये क्या हो गया हमारा? स्टेम। अच्छा, दुनिया को तो टैबलेट पसंद है, हमें क्या पसंद है? पीसी। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। ये हो गया हमारा आंसर, और ये तीनों गुडविल, टोटल और लिक्विड हो गए हमारे क्या? डिस्ट्रैक्टर। ठीक है। सो ये पूरा फॉर्मेट होगा। अब आते हैं, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर सेट करना है, खास करके एमसीक्यू का, तो वो कैसे करेंगे भाई? उनका माइंड, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी साइकोलॉजी आखिर चलती कैसे है? सबसे पहले कोई भी इंसान लिखेगा क्वेश्चन, ठीक है, फिर ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन सामने होंगे, सबसे पहले वो लिखेगा आंसर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस क्वेश्चन का आंसर है 4। अब इस आंसर को देख के वो डिफरेंट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स बनाएगा कि भैया चलो एक -4 कर देता हूं, एक -3 कर देता हूं, एक 3 कर देता हूं। ठीक है। सो ये प्रोसेस होता है क्वेश्चन बनाने का। पहले क्वेश्चन लिखा, फिर सही आंसर लिखा, फिर उस सही आंसर को देख के गलत आंसर लिखे। जैसे ये क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस है ना, ऐसे ही आंसर करने का भी एक प्रोसेस है। वो क्या है? आंसर आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो राइट आंसर को रिकॉग्नाइज कर लो, या फिर गलत को फाइंड आउट कर लो। भाई ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शंस हैं, ये तो आपको बताओ ए ठीक है, या फिर आपको बताओ बी, सी, डी तीनों गलत हैं। 2 ही तो तरीके हैं। सो इन तरीके से हम डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सो प्रेजेंटिंग कॉमर्स बोर्ड एग्जाम में अगर आपको एस करना है तो क्या क्या ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा? ट्रिक नंबर 1, भूलने वाली बातें। क्या 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 क्या? भूलने वाली बातें। हमने ना पेपर स्टार्ट किया, 40 क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से हमने तैयारी की है और हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट इज द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। इस टाइम तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं क्या आंसर होगा, लेकिन हम आगे चले गए और आगे जाते जाते एकदम याद आ, अरे ये तो ऑर्गेनाइजिंग था। तो वापस से आओ, यहाँ पर टिक करके फिर चले जाना। ये जो भूलने वाली बातें होती है ना, ये जितने टाइम के लिए आई उतने ही टाइम के लिए चली गई। ठीक है। तो अगर उस टाइम में नहीं लिखी ना, 1 से 2 मार्क्स ये आपके माइनस करके जाती ही है। तो ये जितनी भी भूलने वाली बातें होंगी एग्जाम टाइम में, वो तुरंत आओ, टिक करके या कहीं पर भी लिख कर चले जाना। आपके 1 to 2 मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हर टीचर आजकल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज कर रहा है, और हमें हद तक करना है, मतलब जहां तक हम एलिमिनेट कर सकते हैं वहां तक हम इस प्रोसेस को लगाएंगे। क्या, कैसे, क्यों, कब, सब देखते हैं, टेंशन ना लो। 777 into 77 एक आंसर आएगा, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। अब देखो, हर कोई इसको मल्टीप्लाई करके लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ टाइम कैसे बचेगा? तीनों लास्ट में 7 है, तो 3 7 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लास्ट में हमेशा 3 आएगा।
जिस ऑप्शन में 3 है उसको रखो, बाकी माइनस कर दो, बी गया सी गया, 2 ऑप्शन गए, 50% बचा है। अब इस 50% को भी ध्यान से देखो, यहां है 703 और यहां पर है 803, तो बस 3 डिजिट तक आंसर निकालना है लास्ट से। लास्ट में जैसे ही आ गया 0, 3 और 8, बस तुरंत डी पर टिक करके आगे। ऐसा नहीं आप चेक कर रहे हैं अच्छा यहाँ 8 फिर ये मल्टीप्लाई, ये 1, ये 4, ना 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 ना, इतनी टेंशन नहीं। जहां तक एलिमिनेट कर सकते हैं वहां तक एलिमिनेट करेंगे। बच्चे ना ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं, उसके आगे डिजिट्स वगैरह एलिमिनेट नहीं करते। जहां तक एलिमिनेट कर सकते हो वहां तक दिमाग लगाना, जिससे ये जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है ना उसके थ्रू आंसर जल्दी निकल पाए। राइट, क्या है ये हमारा ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 3, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। वेरी इंटरेस्टिंग, एक बार चेक करते हैं। हम ले लेते हैं जी यहां पर पेन। क्वेश्चन ऐसे आया सामने, ए बी सी और डी। डी में ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई ये जो तीनों आंसर ये सही है, एक गलत ढूंढ लो। क्या क्या क्या, एक गलत ढूंढ लो। अगर एक आंसर है इनकरेक्ट तो ऑटोमेटिकली ये भी चला गया और ये भी चला गया। भाई इसने कहा था तीनों सही हैं तो ये तो चला ही गया, और ये हमने गलत ढूंढ लिया तो ये भी चला गया। तो बी और सी में से एक आंसर हमारा होगा। तो पहले जो 100% दिमाग लगाना था ना, अब वो इनमें दिमाग लगाना है। बस ये ए और डी तो चले ही गए। तो यहाँ पर से अगर कुछ नहीं भी पता है तो सी को मार्क कर देना अपने आप। 50% चांसेस है कि वो हमेशा ठीक होगा। अगर पता है तो यार कर देना, सीधा मार्क कर देना बी या सी। नहीं पता, गो विद द सी, ऑल ऑफ द अबव। एक ऑल ऑफ द अबव का केस और बनता है, ए बी सी डी। लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, आपको पता है प्लानिंग भी है, ये डी हो गया यार, दिल पे मत लेना, राइटिंग थोड़ी। ये प्लानिंग है, ये ऑर्गेनाइजिंग। आपको पता है 2 सही हो गए, तो अब थर्ड में ना दिमाग नहीं लगाना कि ये सही है गलत है, सीधा डी। ऐसी प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 3 पार्टनर का प्रॉफिट दिया है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, और डी में लिख दिया तीनों ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ए का चेक करना है, बी का चेक करना है। 2 ठीक आ गया ना, सीधा डी का ऑल ऑफ द अबव। सी चेक करने में 20 to 25 सेकंड वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाना है। ऑल ऑफ द अबव, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक इनकरेक्ट ढूंढ लो। वो इनकरेक्ट ढूंढते ही वो भी गलत और ऑल ऑफ द अबव भी गलत। बी और सी में से एक होगा। और अगर दूसरा ऑप्शन में आता है 2 सही आंसर कैसे भी मिल गए, सीधा डी ऑल ऑफ द अबव लगा देना बिना किसी दिमाग के। अब आते हैं नन ऑफ द अबव के केस में। नन ऑफ द अबव में क्या होता है, हमें इसमें ना बेवकूफ बनाया जाता है। मतलब अगर 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में से 50 क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव है और 50 क्वेश्चंस में नन ऑफ द अबव है। ठीक है, हाँ ये ना बोल दो यार। तो ऑल ऑफ द अबव में से चांसेस हैं कि 25 क्वेश्चंस का आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन इन 50 क्वेश्चंस में से चांसेस हैं कि 5 क्वेश्चन का आंसर ही नन ऑफ द अबव होगा। यहां पर ट्रिक्स बहुत चलती है। एक क्वेश्चन आया ए बी सी डी, आंसर में है नन ऑफ द अबव। पहले तो थोड़े से एक्टिव हो जाओ। ऑल ऑफ द अबव फिर भी हो जाता है, नन ऑफ द अबव जैसे एकदम से ऐसे एक्टिव हो जाना है। यहां पर लिखा है कि इनमें से एक भी सही आंसर नहीं है। नन ऑफ द अबव के अकॉर्डिंग एक सही ढूंढ लो। हमने कह दिया जी ये जो ए है ना ये करेक्ट है। जैसे ही ये करेक्ट आया, नन ऑफ द अबव गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, ए आंसर हो गया। दोबारा बोलता हूं, डी ऑप्शन ने कहा कि ए बी सी तीनों गलत है। हमने एक सही ढूंढ लिया, बस वही सही है, फिर तो दिमाग लगाना ही नहीं आगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत था, ये गलत होते ये सही हो गया। राइट, सो ए हमारा इसमें पर्टिकुलर केस में आंसर हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, एग्जामिनर ना ऐसा कुछ क्वेश्चन सेट करेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन आ गया और एक ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो अलग आता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा 27, 29, 31 और डी में लिख दिया नन ऑफ द अबव। ठीक है, और कैलकुलेशन मिस्टेक जो हर बच्चा करेगा ही करेगा, उसकी वजह से आंसर आएगा 33। ठीक है, अब आपका आया 33, आपने कहा इसमें है नहीं नन ऑफ द अबव, हाँ, लेकिन आंसर था असली 27। तो यहां पर ना जानबूझ के आपसे गलतियां कराई जाती हैं कि भैया ए कैलकुलेशन मिस्टेक तो होगी और होगी, उसकी वजह से नन ऑफ द अबव यहां पर दे दिया। सही आंसर नहीं दिया, ये 33 नहीं दिया ना, 33 आपको देके कंफ्यूज नहीं किया, सीधा कर दिया नन ऑफ द अबव। आप बड़े कॉन्फिडेंटली नन ऑफ द अबव ठान। राइट, सो ये चीज़ों का दिमाग में रखना है। जैसे ही नन ऑफ द अबव आया, थोड़ा सा जागरूक हो जाना। इज यूजुअली एन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मैंने पहले लिख दिया। नन ऑफ द अबव जल्दी से सही नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट रिस्पॉन्स में नन ऑफ द अबव आता है। ऑल ऑफ द अबव का आपको पता ही है, अगर 2 केस में आ गया सीधा डी लगा दो, और अगर 3 में से एक भी गलत हो गया तो ऑल ऑफ द अबव हमारा नहीं हो सकता। ये है हमारा पॉइंट नंबर 3।
इफ यू डोंट नो द आंसर मार्क सी और बी। अब ना ऐसा हुआ 2 रोज हैं आपकी ऐसे करके, ठीक है, आप सेकंड रो के लास्ट में बैठे हो, सेकंड रो के लास्ट में बैठे हो, बिल्कुल ड्रामेटिक सीन चल रहा है। फर्स्ट रो से मैम ने एंट्री ली और वो सबकी कॉपी ऐसे खींचना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ऐसे कॉपी सबकी आती जा रही है, मैम भी धीरे धीरे आपकी तरफ आती जा रही है और 15 क्वेश्चन अभी आपके बच रहे हैं। इस केस में अब क्या होगा, ना तो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है और ना ही उनको सोचने का टाइम है, कुछ भी नहीं है। भाई आँख बंद करके ना सी या बी में से एक ऑप्शन सब में लगा दो। सार्थक गलत हो गया तो अरे मेरे भैया ऐसे कैसे गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो रैंडम स्प्रेड, मतलब आपने सब में अलग अलग कर दिया, ए बी सी डी, सी बी डी ए सी बी डी, ए सी बी डी, ऐसे करके आपने रैंडम स्प्रेड यहाँ पर ऐसे कर दिया। या फिर आपने कंसिस्टेंट गैस कर दिया, हर 15 के 15 क्वेश्चन में आपने सी लगा दिया। सही होने के चांसेस क्या है कि भाई ये करेक्ट आंसर है। मैंने एक टेबल ही आपको एग्जाम्पल के लिए बनाई है। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 यहाँ पर ठीक हो गए, 1 2, 2 यहाँ पर ठीक हो गए। 50% चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप एक कंसिस्टेंट गेस करते हो। कभी भी इधर उधर के ऑप्शन नहीं लगाने कि चलो भाई 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, ए बी सी डी, सी बी डी ए बी सी डी, ऐसे करके नहीं करना है। कंसिस्टेंट गेस एक ऑप्शन है। आप मेरे से ऑप्शन भी पूछोगे बी या सी में से सी। अगेन क्वेश्चन पेपर के जो दिमाग में जाओ, यहाँ पर ए बी सी डी, हम ना ऐसा लगता है कि अगर आंसर ना कहीं पे छुपा हुआ है तो वो पता नहीं चलेगा। जैसे हम थ्योरी एग्जाम कैसे लिखते हैं, पहला पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे से रटा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में हमने गाना लिख दिया, थर्ड पैराग्राफ फिर अच्छा सा लिख दिया कि भाई सेंटर में ना मैम का ये सर का दिमाग नहीं जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन पेपर सेटर भी होता है कि यार यहाँ ना ये सी में ना सही आंसर लिख दो -1, यहाँ पे चलो 2, यहाँ 3। एक दिमाग में टेंडेंसी है कि अगर सेंटर में है ना तो फिर यहाँ दिमाग नहीं जाता। तो आप आंख बंद करके सी लगा देना जिसका आंसर नहीं पता हो। यही कंक्लूजन है बस इस पॉइंट का। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिल द बबल्स आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चंस। आपने 40 क्वेश्चंस ना आराम से सॉल्व कर लिए और आपने OMR शीट फिल नहीं की, ठीक है, और लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं। तो भाई अब कोई क्वेश्चन पेपर थोड़ी चेक करेगा कि आपने ठीक किया नहीं किया, सब तो आपकी OMR शीट चेक करेंगे। तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, आपको OMR शीट पर जाना है अपनी, और OMR शीट पर जाकर सर्कल करना है ऐसे बाहर से अंदर की तरफ। ये हम इसको हिंदी में कहते थे गोले बनाना, ठीक है। तो ऐसे करके सर्कल करना है, ऐसे नहीं है अंदर से बाहर नहीं जाना। ये ना, ये तो प्रोसेस हो गया गलत। इसमें ना बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आपको सर्कल करना है। अच्छा एक प्रपोज्ड है, हो सकता है आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ ये ऐसे फॉर्म मिल जाए और उसमें ना ब्लॉक्स हों ऐसे वाले, तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन लिखना होगा D B C A। तो ये भी अभी प्रपोज्ड है, लेकिन ये जो सर्कल है ना इनको आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चंस करना। ऐसा नहीं एक साथ करने हैं, नहीं, आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चंस करोगे तो उतना इजी हो जाएगा आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइप के आंसर्स को करना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जिसका नाम है क्या, कीप मिनी चीट कोड्स इन माइंड। छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, बस सुन लो, ज़्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज़ में एप्लीकेबल नहीं होंगे। कुछ पॉइंट किसी क्वेश्चन में आ जाएंगे और कुछ पॉइंट किसी क्वेश्चन में आ जाएंगे, राइट। लुक फॉर ग्रामेटिकल क्लूज, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन एन से फिनिश हो रहा है, एन से फिनिश AN। अब आपको पता है एन तो सिर्फ वॉवल्स क्या कहता है, AIEOU। तो अब जिस आंसर में आपको वॉवल से स्टार्ट होता हुआ अल्फाबेट से आंसर मिल जाए, ये मैंने क्या बोला अभी, जो आंसर आपको वॉवल से स्टार्ट होता हुआ मिल जाए उस आंसर पे आपको टिक करना है। फॉर एग्जांपल A B C D 4 ऑप्शंस हैं, A और C में वॉवल्स नहीं है जो इनके आंसर्स हैं, B और D में है, तो बस लड़ाई इन 2 और B और D में तो होगी। अब आपको A C के बारे में सोचना ही नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ना ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका डिस्कशन करेंगे, ऑलवेज और नेवर, ये बड़े एक्सट्रीम वर्ड है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आएंगे। ऑलवेज मतलब हमेशा और नेवर मतलब कभी नहीं, बड़े एक्सट्रीम है। तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स जब भी क्वेश्चन में होंगे ना, ये जब भी आंसर में होंगे 90% चांसेस हैं कि वो आंसर गलत है। एक्सट्रीम आंसर कभी भी इतना नहीं होता। आंसर में यूजुअली, प्रोबेबली, इस टाइप के ज्यादातर आंसर्स करेक्ट होते हैं थ्योरी फॉर्मेट में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ना ऐसा हुआ, सार्थक भैया हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का भी D था, सेकंड का भी D था, थर्ड का भी D था, तो मुझे लगा फोर्थ का D नहीं हो सकता, A होगा।
मेरे मुन्ना ऐसा नहीं है, 15 क्वेश्चंस का लगातार डी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आंसर डी है तो डी पे ही लगाना, ऐसा नहीं ये ना अच्छा नहीं लग रहा सारे डी आते जा रहे हैं आप कुछ और करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, राइट। अब अगर कहीं पर टाइपो या फिर पंक्चुएशन एरर है उसको भी दिमाग में रखना है। ये अगेन सीबीएसई सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है पर्टिकुलरली, यहां पर उन्होंने इज और आर स्लैश करके दे दिया। अगर उन्होंने यहां पर इज दिया होता आर नहीं दिया होता, ठीक है, मतलब एक ऑप्शन आंसर होगा, तो एक ऑप्शन ए में है और डी में है, सी और बी अपने आप कट हो गए। अगर यहां पर आर दिया होता तो सी और बी रहते, ए और डी अपने आप कट हो गए, राइट। सो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा पंक्चुएशंस वगैरह को चेक करोगे उतना ज़्यादा वो सिली मिस्टेक्स होने से बचेंगी। जो एग्जामिनर की सिली मिस्टेक्स हैं वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाती हैं, राइट। अगेन वो जानबूझ के करते हैं जिससे बच्चा इंग्लिश के थ्रू आंसर सही पता लगा ले। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं कि भाई ऑथोराइज कैपिटल इशूड कैपिटल से ज़्यादा इक्वल टू हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। इशूड से कम हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सब्सक्राइब्ड इशू से कम हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो इसका मतलब 2 और 3 ये वाला आंसर हमारा इसका ठीक हो गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टेक स्पेशल नोट ऑफ फ्रेजिंग। अच्छा, इन फ्रेज को जैसे ये लाइंस आपको क्वेश्चन में दिखे ना एकदम से एक्टिव हो जाना बस। चूज द आंसर विच डजंट डिस्क्राइब, 2 नेगेटिव हैं, डजंट और डिस्क्राइब। ए बी सी डी, बताओ इसमें क्या होगा? 4 में से 3 डिस्क्राइब करेंगे, एक हमें ढूंढना है जो डिस्क्राइब नहीं करेगा। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब, बताओ इसमें क्या होगा? ए बी सी डी करेंगे चारों डिस्क्राइब, लेकिन जिसने बेस्ट तरीके से किया वो आंसर ठीक होगा। चूज द मोस्ट करेक्ट आंसर, इसमें क्या होगा? चारों करेक्ट हैं, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट होगा उस पर हम ही टिक करेंगे। और लास्ट में हो गया चूज मोर देन वन, जब उसने अपने आप ही क्वेश्चन में कह दिया कि एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो जिसमें सिंगल ऑप्शन मिल जाता है ना, वो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डबल वाला आंसर यहाँ पे फाइनल माना जाएगा। सो ये है कुछ ट्रिक्स जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। और मैंने एक इनकरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए लगाया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब 3 ठीक है। सबसे पहले ये फिगर आउट करना है। उन्होंने कहा इनकरेक्ट बताओ, इसका मतलब 3 इसमें ठीक होंगे। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, हाँ जी ठीक है। फोकस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑन कस्टमर नीड, हाँ जी ठीक है। इज मेरेलिया पोस्ट प्रोडक्शन है, अरे ये कैसे पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब माल बनने के बाद तभी मार्केटिंग होती है? नहीं, माहौल नहीं बनाया जाता। आपने कोचिंग की वीडियोस नहीं देखी? 2 महीने पहले कह देते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इज कमिंग, क्या है वो? प्री प्रोडक्शन। फिर वो प्रोडक्शन के टाइम पे बताते हैं देखो हमारा इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ये है वो है, इतना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो है प्रोडक्शन मार्केटिंग। और एक होता है फिर पोस्ट प्रोडक्शन, उसमें वो रिव्यूज आते हैं, हमारी इतनी रैंक आई है, हमारा ये हुआ है, हमारा वो हुआ है। कोचिंग इंडस्ट्री के मैं एग्जांपल लेता रहूंगा क्योंकि यही है जो आपके सबसे ज्यादा पास है, राइट। सो प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट तीनों में मार्केटिंग होती है, खाली पोस्ट में नहीं होती। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, मतलब इसको आपको मार्क करना है, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट आता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट्स का एक बार मेरे से डाउट आया था कि हम रिवीजन नहीं करते हैं, तो फटाफट से एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं डिफरेंट पॉइंट्स का। पहले मैंने आपको बेसिक बताया, फिर मैंने आपको क्या कहा, भूलने वाली बातें दिमाग में रखना, उनको कहीं भी जाके लिख लेना। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जहां तक जिस हद तक एलिमिनेट कर सकते हो उस हद तक एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, 2 ऑप्शन सही हो गए, ऑल ऑफ द अबव पे चले जाओ। अगर ऑल ऑफ द अबव में ऑप्शन है एक गलत ढूंढ लो, ऑल ऑफ द अबव भी कट जाएगा। नन ऑफ द अबव जहां पर भी आया बहुत दिमाग से उस क्वेश्चन को करना है, जोश में होश नहीं खोने हैं। फिर आ गया मार्क सी और बी, इसमें मैंने आपको बता दिया एजुकेटेड गेस करो, जिसका आंसर नहीं पता है सी लगा देना, 90 to 95% चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएगा। बबल्स को आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चंस फिल करना है, इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि पहले मैं पूरा पेपर करूंगा उसके बाद ही सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगी। और कुछ ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह का भी दिमाग में रखना है जिससे आपके आंसर मैक्सिमम ठीक हो जाए। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में, उनमें भी बहुत कुछ आपके लिए होगा। बाय बाय।